शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनहित से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। साव ने इसे महज राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस का जनहित देश और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी के गतिविधियों से स्पष्ट होता है। आज भी कांग्रेस पार्टी यही दिख रही है। हमेशा कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है और भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का लगातार कांग्रेस पार्टी काम करती है। चाहे वृक्षों की कटाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, कांग्रेस पार्टी देश में, प्रदेश में भ्रम फैलाकर राजनीति करती है, पर कांग्रेस हमेशा बेनकाब होती रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज दयनीय स्थिति है। बिलासपुर में सामने आए धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मांतरण पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण मिलता था। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसलिए अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अरुण साव के मुताबिक अब जो भी धर्मांतरण की गतिविधियों में संलिप्त पाया जा रहा है, उसे कानून के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। आज ये धर्मांतरण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाहियां हो रही है और कड़ा कानून हम बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं, पर जो मौजूदा कानून है उस कानून पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। आपके समय में तो कार्रवाई होती ही नहीं थी, क्योंकि आपका खुला संरक्षण और खुली छूट थी। अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर इस बात को स्वीकार किया था, चाहे वो कमिश्नर हो, एसपी हो। राज्य सरकार, कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी धर्मांतरण के लिए और इसलिए ना कोई कार्रवाई होती थी, ना कोई मामले उजागर हो रहे थे, पर पूरे प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा था। आज धर्मांतरण के मामले निकलकर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि कार्रवाई हो रही है। राजधानी रायपुर में बनाया जा रहा स्काई वॉक को लेकर कैग की रिपोर्ट में फिजूल खर्ची की टिप्पणी पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्काई वॉक का निर्माण कार्य जारी है और उसका बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। अरुण साव ने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को उपयोगी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लगता है नहीं है कि यह फिजूल खर्ची जैसा मामला होगा। मंत्री ने यह भी जोड़ा कि स्काई वॉक को लेकर सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से काम कर रही है ताकि इसका लाभ जनता को मिल सके। देखिए, जिस प्रकार से स्काई वॉक का निर्माण पूर्व में हुआ था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा है, इतनी राशि सरकार की वहां पर लगी हुई है, जनता का इतना पैसा लगा हुआ है और हम उसे उपयोगी बनाने का प्रयत्न में आगे बढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है। मानसून के बीच वाटरफॉल में नहाने के दौरान हादसे थम नहीं रहे हैं। गरियाबंद धमतरी सीमा के घड़घड़ी वाटरफॉल में नहाते समय फिसलकर 14 और 17 साल के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि स्कूल की छुट्टी के बाद 20 से 25 छात्र वाटरफॉल पहुंचे थे। पहले एक छात्र फिसला, उसे बचाने गया, दूसरा छात्र भी घायल हो गया। दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। हमारे पास अभी एक केस आया है जिसमें बच्चे लोगों का जो ग्रुप है वो वाटरफॉल में अपना एंजॉय करने गए थे, नहाने, और क्या बोलते हैं, उनका पैर स्लिप हुआ है जहां तक, और वो लोग थोड़ा हाइट से गिरे हैं जिसके कारण सिर में चोट लगा है और मतलब घाव थोड़ा गहरा भी गया हुआ है, मतलब जो उनका स्कल वाला पार्ट है उसको टच कर रहा है। तो हमें तो वही है कि अभी तो हालांकि उनको बेहोश वगैरह नहीं हुए हैं, तो और ना ही कान या नाक से खून आया है, फिर भी थोड़ा सा हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि अंदर में कहीं खून का थक्का वगैरह जमा हो तो जो है आगे चल के सीरियस हो सकता है। तो अभी
हम लोग यहाँ प्राइमरी मैनेजमेंट किए हैं जितना हमारी तरफ से हो सका है। और यहाँ क्योंकि सिटी स्कैन या बड़े किसी जांच की सुविधा नहीं है और इमरजेंसी में तो कोई ऑपरेट भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग उनको रिफर कर रहे हैं मेकाहारा के लिए। हो गया लगभग, मतलब आधा पौन घंटा हो चुका है, बट उनके साथ वाले जो हैं प्राइवेट ले जाएंगे ऐसे भी बोल रहे हैं और वेट करा रहे हैं। हालांकि हमारी तरफ से हम उनको बता चुके हैं, सब चीज काउंसलिंग कर चुके हैं। नया रायपुर में रावतपुरा यूनिवर्सिटी के पास आज सुबह तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय नंदू यादव के रूप में हुई है, जो गोबरा नवापारा क्षेत्र के ग्राम नवागांव का निवासी था। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही अभनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटे में राजधानी रायपुर में 5 और पूरे प्रदेश में 28 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जेल भी सुरक्षित नहीं रही, रायपुर सेंट्रल जेल और दुर्ग जेल में कैदियों की बुरी तरह से पिटाई हुई है। रायपुर जेल में एक विचाराधीन कैदी के चेहरे पर 50 से अधिक टाके आए हैं। शुक्ला ने सवाल उठाया कि जब राजधानी में इतने अपराध हो रहे हैं तो आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था तबाह हुई। राजधानी में 72 घंटे में 5 हत्याएं हुई। पूरे प्रदेश में 72 घंटे में लगभग 28 हत्याएं हुई है। यही नहीं, अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है।